चलो सुनते हैं एक कहानी एक प्यारे से छोटे से गांव की, जहाँ रहती थी 10 साल की रानी। उम्र से छोटी लेकिन दिल की सबसे बड़ी। उसकी पहचान है उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा। रानी के सपने जंगल के पेड़ों जितने बड़े हैं और उसका दिल एकदम खुला आसमान जैसा। फिर मिलते हैं मोटू से, बंदर से, जिसका फेवरेट स्कार्फ है उसका लाल वाला रुमाल। मोटू थोड़ा भोला है लेकिन सबसे ज्यादा प्यारा है। और ये है चीकू, एक छोटी तेज गिलहरी जो ग्लासेस पहनती है और एक पत्ते से बनी टोपी। चीकू की आंखें हमेशा चौकन्नी रहती है। वो है रानी की इंटेलिजेंस टीम की सीईओ। फिर मिलते हैं बहादुर से, एक देसी होशियार डॉगी जिसका एक कान हमेशा झुका होता है और उसकी छाती पर लगा है एक हीरो वाला बैज। बहादुर वफादार है, ब्रेव है और सबका रक्षक है। दादी, एक बूढ़ी और समझदार औरत, सफेद कॉटन साड़ी में, चश्मे के पीछे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। दादी सिर्फ कहानियां नहीं कहती, उनमें कुछ राज भी छुपे होते हैं। और फिर आता है लालचंद, एक लालची आदमी जिसका कुर्ता हमेशा मैला, बाल हमेशा बिखरे हुए। उसकी मुस्कान से ही पता लगता है ये तो कुछ जरूर छुपा रहा है। रानी हमेशा जंगल के पास खेला करती थी, जैसे उसका दिल बस वहीं बसा हो। उसकी दुनिया में थी दोस्ती, मजाक और छुपा हुआ था एक राज जो दुनिया को बदल देने वाला था। रानी खेल रही होती है अपने जंगल के दोस्तों के साथ, नदी के किनारे, मिट्टी में, पेड़ों के नीचे। गांव के बच्चे ताना मारते हैं उसे, तुझे तो जानवरों से ही ज्यादा प्यार है। पर रानी हंसते हुए कहती है, हाँ वो मेरे दोस्त हैं। एक दिन रानी एक छोटी सी चिड़िया को लेती है जिसका पंख टूटा होता है, उसकी देखभाल करती है, उसे दवाई लगाती है। दादी, रानी की प्यारी दादी, उसे कहती है एक जंगल का मंदिर है जो सिर्फ सच्चे दोस्तों को दिखाई देता है। हर शाम सारे दोस्त बैठ के दादी की प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है। एक दिन रानी नदी किनारे बैठती है तो उसे लगता है कि कोई तो आवाज आई, खैर वो उसको जाने देती है। मोटू एक दिन बनाना खा रहा होता है जब अचानक जंगल से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। बहादुर अपनी नाक हवा में उठाता है, कुछ गलत महसूस होता है उसे। चीकू एक पेड़ पर चढ़ता है देखने के लिए। नीचे से रानी देखती है। सभी दोस्तों को जंगल में कुछ अजीब से निशान और रस्सियां मिलती हैं। सब सोचते हैं ये क्या हो सकता है। एक पत्ते पे पीनट बटर लगा होता है। चीकू सीटी बजाता है, ये ट्रैप है। रानी अपना लैंटर्न उठाती है, सब जंगल के अंदर घुस जाते हैं। रास्ता ढूंढते हुए एक वायर ट्रैप भी मिलता है। फिर एक झाड़ी से कुछ हिला। बहादुर भौंकता है। सब पूरा जंगल छानने लग जाते हैं, कोई ना कोई निशान मिलता है। इन्हें शक होता है कि जंगल में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मोटू भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है ऊपर से देखने के लिए। रानी अब डरती है, सारा जंगल फॉग से भर जाता है। लालचंद, पैसों के लिए लालची आदमी, वो मिलता है जंगल के जानवरों का व्यापार करने वाले एक आदमी से। वो जंगल का एक सीक्रेट मैप उसको दिखाता है। रात को लालचंद निकल पड़ता है अपने टूल्स लेकर। एक जगह पे एक ट्रैप सेट करता है पीनट बटर लगा के। चीकू ये सब कुछ पेड़ पे बैठा देख रहा होता है। चीकू कोशिश करता है नीचे आने की, उसको रोकने की, लेकिन उसको क्या पता था कि चीकू खुद ही उस ट्रैप में फंस जाएगा। लालचंद को मिल गया उसका सही मौका। लालचंद ने चीकू को बांधा एक बोरी में और उसको लेकर वहां से चल पड़ा। डरता हुआ लालचंद इधर उधर देखता है और चुपचाप से चीकू को अपने साथ ले जाता है। रानी चिंता में पड़ जाती है, वो सबको इकट्ठा करती है, टिन कैन से वॉकी टॉकी बनाती है। मोटू हेलमेट पहनता है, बहादुर केप पहनता है, वहीं चीकू एक बैम्बू केज में बंद है। मोटू एक बैरल से गिर जाता है सीधा पानी में। सब हंसते हैं। रानी क्लूज ढूंढती है और चीकू के स्पेक्स जमीन में मिलते हैं। सब शौक में हैं। बहादुर को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखता है, वो उसको सूंघता है और भौंकता है। रानी भी उसके पास आती है, लेकिन उतनी देर में एक वो बड़े से गड्ढे पे गिर जाती है और उसके पीछे पीछे पूरी फौज आ जाती है। वो गिरते हैं एक एंशिएंट ग्लोइंग टेम्पल में। सब देखते ही रह जाते हैं, एकदम हैरान। दीवार पर क्या दिखता है? दोस्ती की कहानियाँ। एक रिडल दिखता है। रानी उसे पढ़ती है। अपनी पूरी कोशिश से वो उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो सॉल्व होती है, एक अलग सा दरवाजा खुलता है, ग्लोइंग सा दरवाजा।
जहाँ से बहुत सारी रोशनी आती है। सब हैरान रह जाते हैं। रानी बनाना लीफ पे एक प्लान बनाती है। सब मिलके मैंगो के बॉम्ब्स बनाते हैं। मोटू प्राउडली पोज करता है। बहादुर बैम्बू चबा चबा के पॉइंटेड स्टेक्स बना रहा होता है। बर्ड्स जो आसमान में उड़ रही होती है वो भी अपना काम कर रही होती हैं, फुल प्रैक्टिस के साथ। चीकू केज में अभी भी फंसा है। स्पून से वो सिग्नल देता है। रानी जंगल बैटलफील्ड रेडी करती है। रानी अब अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार है। लालचंद को मजा चकाने के लिए वो निकल पड़ती है मिशन पूरा करने। लालचंद केजेस के साथ आता है। बहादुर उसका ध्यान भटकाने के लिए भागता है इधर उधर। बर्ड्स उस पे अटैक करती हैं। मोटू बनाना पील फेंकता है और लालचंद उस पे फिसल के गिर जाता है। जंगल के और जानवर मिलके चीकू को उसकी जेल से छुड़वा देते हैं। अब चीकू आजाद है। वो झूमता है, नाचता है, गाता है, क्योंकि अब उसको कोई डर नहीं। पेड़ से मोटू मैंगो गिराता है डायरेक्टली उसके सर पर। सब जानवर चीयर करते हैं। विलेजर्स भी वहीं पे आ जाते हैं। रानी सबको लालची लालचंद की कहानी सुनाती है। सब हैरान रह जाते हैं। अब सनसेट के टाइम पे दादी रानी के साथ बैठी होती है। वो रानी को अपने टाइम की कहानी बताती हैं, जब वो थी जंगल की रक्षक और बचाया था एक बेबी फॉक्स को। दादी रानी को एक ब्रेसलेट देती है और कहती है, तुम जंगल की रक्षक हो। गांव को पूरी तरह से डेकोरेट किया जाता है। परेड निकाली जाती है। रानी फ्लैग लेके चलती है और मोटू बंदर उसके सर पे बैठ जाता है। दोनों की आंखों में चमक है और खुशी है। गांव का सरपंच बहादुर को उसकी बहादुरी के लिए एक प्यारा सा मेडल देता है। और वही मोटू बनाना खाता है, बनाना जमीन पे फेंकता है, उस पे फिसल फिसल के करतब दिखाता है। चीकू अपनी भाषा में अपने सारे दोस्तों को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। दादी रानी के कुर्ते पे प्रोटेक्टर बैज लगाती है और एक प्यारा सा ग्रुप हग करते हैं सारे। इन सब की दोस्ती अटूट है, बिल्कुल ना टूटने वाली। तो फ्रेंड्स, याद रखना, दोस्ती और हिम्मत सब कुछ जीत सकती है। असली दोस्ती ना रूप देखती है ना जुबान, सिर्फ दिल देखती है। अरे अरे, अभी कहाँ जल्दी है? अभी तो एक और कहानी बाकी है जिसमें आपको और भी मजा आएगा, इसलिए सुनते जाओ अगली कहानी। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की रानी की, जो गजराज से डरती थी लेकिन फिर उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। चलो सुनते हैं। एक छोटी सी लड़की रानी, जिसे जंगल से था गहरा प्यार। आज वो एक तितली के पीछे जंगल के किनारे चली गई। तभी उसकी नजर पड़ी एक बड़े हाथी पर, जो कीचड़ में आधा डूबा हुआ था, थका हुआ, दर्द से भरा, लेकिन आंखों में था एक नमी का एहसास। डर जरूर था, पर छोटी रानी के दिल में था सिर्फ एक सवाल, कैसे मदद करूं इसकी। गांव में दौड़ती रानी सबको बोली, एक हाथी फंसा हुआ है, उसकी मदद करो। पर लोग डरे और पीछे हट गए। सबकी आंखों में था डर, क्योंकि हाथियों का जिक्र वहाँ सिर्फ कहानियों में होता था। पर रानी कहाँ हार मानती। एक रस्सी, कुछ फल और एक छोटी सी मटकी लेके निकल पड़ी अपने नए दोस्त को बचाने। गजराज ने देखा एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना सब कर रही है। पहली बार उसने भरोसा किया किसी इंसान पर, और फिर धीरे धीरे गजराज ने अपनी ताकत लगाई और निकल आया कीचड़ से बाहर। उस दिन से एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई, एक हाथी और एक छोटी रानी की। ना जुबान ना शब्द, सिर्फ प्यार। वो मिलते रहे, साथ खेलते, कभी फूलों से कभी पानी से। एक दिन गजराज ने महसूस किया हवा में कुछ अजीब था। जंगल में आग लग चुकी थी। गजराज दौड़ा सीधा गांव तक, लेकिन उसकी चीख लोगों को लगी डरावनी। गांव के लोग गजराज से डरते उसको मारने वाले थे। तभी रानी चिल्ला उठी, रुको, ये हमें बचाने आया है, वहाँ आग लगी है। रानी गजराज की पीठ पे बैठी और पीछे सारा गांव। एक हाथी बन गया सबका रखवाला। वो सबको लेकर नदी के किनारे पहुंचा, जहां सब सुरक्षित थे। गांव ने उस दिन अपनी सोच बदली। गजराज अब उनका नया दोस्त था, और रानी, उसने सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक परिवार भी पाया। जहां दोस्ती हो वहां डर नहीं होता, वहां सिर्फ मुस्कान होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये मनोरंजक कहानियाँ? अच्छी लगी तो ऐसे ही देखते रहना। और हाँ, अगर आगे भी ह्यूमंस और एनिमल्स के ऐसे मस्ती से बड़े एडवेंचर्स देखने हैं, तो अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो एनिमल एंटिक्स एडवेंचर्स।